ही देखना है। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखांगे, who has been appointed as brand ambassador by Delhi government for देश के मेंटोर्स प्रोग्राम। तो जो दिल्ली सरकार है इन्होंने देश के मेंटर प्रोग्राम के लिए किन्ना नू अपने ब्रांड अंबैसडर के तौर के उपर चुनिया, तो इन्हों का नाम रहेगा सोनू सूद। ओके, पहला आपां अगर बाकी ऑप्शंस नू डिस्कस करिए तो जो प्रियंका चोपड़ा हैगे है इन्हों हाल ही दे मामी फिल्म फैसटिवल के चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पहला होंदे सी दीपिका पादुकोण जिन्हों ने कि रिजाइन कर दिता है। इस तो बाद जो वंदना कटारिया है ये अपनी विमेन हॉकी टीम के प्लेयर ने। ऑलराइट, इन्होंने इस बारी ओलंपिक्स के बहुत ही उमदा प्रदर्शन किया और इन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट वालों विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ब्रांड अंबैसडर नियुक्त किया गया है। इस तो बाद जो PR श्रीजेश ने ये अपने मैन हॉकी टीम के गोल कीपिंग करते हैं। ओके, और इन्हों केरला एडवेंचर टूरिज्म के एज अ ब्रांड अंबैसडर नियुक्त किया गया। तो फिर देश के मेंटर जो प्रोग्राम है दिल्ली गवर्नमेंट का इस अंबैसडर बने ने सोनू सूद। ओके, तो जेडे दिल्ली के CM हैगे है अरविंद केजरीवाल इन्होंने ही अनाउंस किया कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जो ने इन्हों इस प्रोग्राम के ब्रांड अंबैसडर के तौर के उपर नियुक्त किया जाऊगा। ऑलराइट, और ये वाला प्रोग्राम जल्दी ही दिल्ली गवर्नमेंट के वलों लॉन्च किया जाना है। इस होएगा कि गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए उन्होंने बच्चों को चुनिया जाऊगा जो कि अपने रिस्पैक्टिव फील्ड के बहुत ही ज़्यादा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। ओके, और इन्हों ना एज अ मेंटर जो है पेश किया जाएगा दिल्ली के सिटीजनस के सामने। और ये जोड़े मेंटर्स होंगे की करेंगे हफ्ते के 10 मिनट का इन्हों टाइम मिलेगा जिस कि फोन के उपर लोगों को गाइड करेंगे। ओके, और इन्होंने जोड़े भी इंटरस्टिड सिटीजनस होंगे वो इन्होंने स्टूडेंट्स के विचों किसी भी चुन सकेंगे। ऑलराइट, तो फिर ये किहड़े वाला प्रोग्राम है देश के मेंटर्स प्रोग्राम। इस तो बाद जो दिल्ली है इहदे बारे आप कुछ फैक्ट्स देख लैने आ। तो देखो दिल्ली नू ना कैपिटल कदों बनाया गया सीगा, इनू बनाया गया 1911 दे विच। ऑलराइट, और इनू UT बनाया गया 1956 दे विच। इस तो बाद इनू नैशनल कैपिटल टैरेटरी कदों घोषणा की गई है 1 फरवरी 1992 दे विच। राइट, इस तो बाद देखो इन्हों फाउंड किन्ने किया तो अनंग पाल जो तोमर हैगे है उन्होंने इन्हों फाउंड किया सीगा। इत्थे दे LG हैगे अनिल बैजल एंड CM रहनगे अरविंद केजरीवाल। ओके, हुण आपां कुछ करंट दी न्यूज़ नूं डिस्कस करिए तो इत्थे सोनू सूद की गल हो रही है। तो जो सोनू सूद है इन्हों ही पंजाब के कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के भी ब्रांड अंबैसडर नियुक्त किया गया है। ओके, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे पहले 2 फैक्ट्स। ओके, इस तो बाद जो सोनू सूद है इन्हों ही पंजाब के इलैक्शन कमीशन वालों ना स्टेट आइकन के तौर के उपर भी नियुक्त किया गया। जो दिल्ली गवर्नमेंट है इन्होंने लॉन्च किया फेसलैस ट्रांसपोर्ट सर्विस नू। ओके, तो ये होना की है देखो इहदे ना स्पैशल बोलिया गया कि जिन्नियां भी ट्रांसपोर्टेशन के सर्विसिज होंदियां ना वो सारियां दी सारियां ही दिल्ली दे विच ऑनलाइन प्रोवाइड कीतियां जाणगियां। जिस तरह मान लो ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या रजिस्ट्रेशन करवानी है या इदां दी कोई भी परमिट वगैरह लैण दे लई सर्विस लैनी है ये सारियां दी सारियां हुण दिल्ली दे विच मिलणगियां तुहानूं ऑनलाइन। ओके, इस तो बाद देखो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोलिया कि जो इत्थे दे MLA हैगे ना उन्हां दी सैलरी दे विच 66% तक हाइक मंजूर किया जाता है। ओके, और दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया मैडिकल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी नूं। ओके, तो यह पॉलिसी है कि अगर तुसीं इहदे नाम नूं ही ध्यान नाल समझ लिया तो तुहानूं उहदे च पता चल जाएगा कि ऐदां दी ऑक्सीजन की गल करदा है जो कि मैडिकल फील्ड दे विच काम आउंदी है। ओके, इहदे विच जो मैडिकल ऑक्सीजन है उनकी प्रोडक्शन नूं वधाया जाएगा। ओके, और इहदे विच बोलिया गया है कि जिहड़े भी प्राइवेट सैक्टर होणगे ना उन्हां नूं बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दिते जाणगे सो दैट कि उन्हां इंसेंटिव दे नाल ना जो ये वाली ऑक्सीजन है मैडिकल वाली ਉਹਦੇ प्रोडक्शन के प्लांट्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकन, टैंकर्स ਦੇ ਵਿੱਚ और स्टोरेज फैसिलिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी इन्वेस्टमेंट कर सकन। ओके, इस तो बाद दिल्ली गवर्नमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली मैट्रो ने लॉन्च किया इंडिया का पहला UPI बेस्ड कैशलैस पार्किंग। ओके, ये क्यों की गई है ताकि ना समा बचाया जा सके जो एंट्री की जाती है या पेमेंट की जाती है उस टाइम बहुत ज़्यादा उत्थे रश हो जाता है। ओके, इस तो बाद दिल्ली ने लॉन्च किया क्लाउड बेस्ड हैल्थ प्रोजेक्ट। ऑलराइट, तो क्यों किया गया इत्थे जो दिल्ली के जिन्ने भी सिटीजनस है हर एक सिटीजन नूं हैल्थ कार्ड इशू किए जाएंगे। राइट, और इन्हां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे विच जाके इन्हां कार्ड्स दे नाल जिन्नियां भी फैसिलिटीज़ मिलदियां गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दे विच उन्हां नूं अवेल कर सकणगे। ओके,
इस तो बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। ये किस लिए शुरू की गई है कि वो वाले परिवार जो कि कोविड-19 करके अपने परिवार दे इक्को एक कमान वाले परसन नूं खो बैठे हैं, उन्हां दी हेल्प करन दे लई ये वाले प्रोग्राम नूं स्टार्ट किया गया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल जो है इहदे विच शुरुआत किहड़े मंत्रालय वालों की गई है, ठीक है, इस पोर्टल की, तो ये हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लॉयमेंट। ऑलराइट, तो जी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लॉयमेंट है, इन्हें ही बोलिया है कि ई श्रम पोर्टल नूं शुरू किया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स दे लई, ठीक है, जो कि एक परमानेंट जॉब नहीं करते, उन्हां दी सोशल सिक्योरिटी दे लई ये वाली स्कीम नूं लिआंदा जाना है। और इहदे विच जिन्नियां भी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट हुंदियां ना, उन्हां ने जिन्नियां भी स्कीमां लॉन्च कीतियां होणगियां, सारियां दा ही फायदा दिता जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर दे वर्कर्स नूं। ओके, और ये जिहड़ा मंत्राला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंप्लॉयमेंट, ये किन्हां कोल मिलेगा, भूपेंद्र यादव कोलों। ऑलराइट, और इन्हां ने ही इस पोर्टल नूं लॉन्च किया। इस दे विच करीब 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है वो खुद नूं रजिस्टर कर सकणगे। ओके, हुण आपां इत्थे गल कर रहे हैं कि ई श्रम जो पोर्टल है ये एग्जैक्ट विच है कि, तो देखो हर एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो इस पोर्टल के उपर अपने आप नूं रजिस्टर करेगा ना, उन्होंने डेथ होने के उपर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलना है। इस दे नाल अगर उनकी किसी एक्सीडेंट दे विच पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उन्होंने 1 लाख रुपए का कवर मिलेगा। ऑलराइट, और जो रजिस्ट्रेशन करना है तो इहदे नाल ही ई श्रम के उपर एक कार्ड इशू हो जाएगा उस पर्टिकुलर परसन नूं। इहदे विच उन्होंने 12 डिजिट का एक तुसीं कह सकते हो कि नंबर मिलेगा। ओके, और इस नंबर नूं ही वो किसी भी टाइम के उपर किसी भी सरकारी स्कीम नूं लाभ लैण दे लई यूज कर सकेगा। ओके, और ये जो ई श्रम पोर्टल है इनकी हेल्प के नाल जो गवर्नमेंट है ना, ये अपने देश के अनऑर्गेनाइज्ड जो वर्कर होंगे हैं उन्हों का डेटाबेस भी रेडी कर सकेगी। और ये लिए तुहानूं NDUW टर्म आ सकती है एग्जाम दे विच। ओके, यानी कि नैशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ओके, ये किहदे वल्लों किया जाएगा, ई श्रम पोर्टल राही। ऑलराइट, इस तो बाद आपां कुछ करंट दी न्यूज़ देखिए तो जो मिशन वात्सल्य है एक स्पैशल प्रोग्राम है जो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। ये शुरू क्यों किया गया, ये कह रहे हैं कि इदां दी विमेन जो कि कोविड-19 के दौरान अपने हसबैंड्स नूं गवा बैठियां, असीं उन्हां दी हेल्प करांगे। ओके, और इहदे विच ये वाला प्रोवाइड करेगा सारियां ही सर्विसिज नूं इक्को ही रूट के अंडर उन्हां विमेन दे लई। ओके, इस तो बाद आ जाती है समर्थ स्कीम, ये स्टार्ट की गई है अपनी टैक्सटाइल मिनिस्ट्री वालों। ओके, इहदे विच की बोलिया गया कि जेडे अपने आर्टिशियंस हुंदे ने ना, जेडे अपने तुसीं कह सकते हो कलाकार हुंदे हैं, उन्हां नूं हुण ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कीतियां जाणगियां। और करीब 1500 इदां दे आर्टिशियंस होणगे जिन्हां नूं की ट्रेनिंग दित्तियां जाणगियां। और इहदे लई 63 के करीब समर्थ ट्रेनिंग सेंटर्स नूं भी खोलिया गया। ओके, और जिहड़ी अपनी टैक्सटाइल मिनिस्ट्री है उन्होंने की बोलिया कि असीं ना 65 क्लस्टर है जिन्होंने अपने अंडर लिया, ठीक है, जिन्हें विच कलाकारां दी डेवलपमेंट की जानी है। और इनू एक टाइम बेस्ड जो है ना स्कीम बनाया गया, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो इन्हां हैंडीक्राफ्ट वाले जिहड़े परसन ने इन्हां दी डेवलपमेंट की जाएगी। ओके, इस तो बाद जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने 37th प्रगति नाम की जो एक कॉन्क्लेव है उन्होंने चेयर किया सीगा। ठीक है, ये प्रगति है कि ये है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ऑलराइट, ये ना एक मीटिंग है जिंदे विच टोटल 8 प्रोजेक्ट्स नू और एक स्कीम नू रिव्यू किया गया सीगा। ऑलराइट, और ये हर महीने ही की जाती है 4th वैडनसडे नू। राइट, और इनू पहली बारी 2015 दे विच कंडक्ट किया गया सी। इस तो बाद जो अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री है इन्होंने लॉन्च किया नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। ऑलराइट, इनू किस लिए शुरू किया गया, इस दे विच बोलिया गया है कि 66% तो भी ज़्यादा टोटल वैल्यू रखने वाले एसेट, जिस तरह की मान लो सड़कां हैगियां, दैन रेलवे हो गया, इस बाद जो अपना पावर सैक्टर है, इन्हां सारियां नूं ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मोनेटाइज किया जाना है। ऑलराइट, इस तो बाद जो मणिपुर गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्कीम शुरू की, नाम है लाइवलीहुड सपोर्ट। राइट, ये किस लिए शुरू की गई है,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ कोविड-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਗਿਆ ਧਾਰਾ 2.0 ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਨ ਆਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, मतलब ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों तक इस नू पहुँचाया जाऊगा। ओके, देन है क्वेश्चन नंबर 3, S स्टैंड फॉर वॉट इन स्वीप। तो स्वीप दे विच जो S है, S का की मतलब है? इसका मतलब है सिस्टमैटिक। ऑलराइट, तो देखो जो स्वीप है ये अपने इलैक्शन कमीशन का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ओके, और इनके द्वारा जेडे अपने देश के वोटर्स है ना, उन्होंने एडुकेट किया जाएगा, उन्होंने अवेयर किया जाएगा ताकि वो अपने वोट का जो अधिकार है उन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकन। ओके, तो देखो जेडे भी नवे वोटर्स होंगे हैं, जदों इन्ने नवे वोटर्स नूं इन्हां दा ID कार्ड भेजा जाऊगा ना इन्हें घरां दे विच, उस वेले इलैक्शन कमीशन इस दे नाल नाल एक परसनलाइज्ड लैटर भी भेजेगा और इस पूरे पैकेज दे विच इन्हां नूं की दिता जाना है, एक वोटर गाइड दिती जाएगी जिस दे विच की वोटां दे बारे विच सारी ही जानकारी दिती जानी है। ओके, उस वोटर नूं इस दे नाल नाल एक कंग्रेचुलेटरी जो लैटर है वो भी दिता जाऊगा और नाल ही एक एथिकल वोटिंग दे लई प्लेज भी दिती जानी है। ठीक है, ये सारा कुछ ही प्रोवाइड किया जाएगा नवे वोटर्स नूं अपने इलैक्शन कमीशन वालों। ऑलराइट, केड़े स्कीम दे अंडर? स्वीप दे अंडर। ऑलराइट, और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इस तो बाद हुण इत्थे गल हो रही है अपने इलैक्शन कमीशन दी। इनू कदों फॉर्म किया गया? 25 जनवरी 1950 नूं। ओके, और इनका तुहानूं हैडक्वार्टर मिलेगा न्यू दिल्ली दे विच। अगर आप देखिए पहली बार जो अपने इलैक्शन कमीशन के एग्जीक्यूटिव वो कौन बने सी? सुकुमार सेन। ऑलराइट, इस तो बाद अगर एट प्रेजेंट अगर आप चीफ इलैक्शन कमिश्नर का नाम देखिए तो ये है सुशील चंद्रा, और जो इलैक्शन कमिश्नर ने ये है राजीव कुमार, दैन अनूप चंद्र पांडे। ओके, ये दोनों ही तुहानूं मिलणगे जो है इलैक्शन कमिश्नर। ओके, तो हुण आपां गल कर रहे हैं जदों पहली बारी इलैक्शन कमीशन नूं लिआंदा गया सी ना, उस टाइम की हुंदा सी इहदे विच जो एडिशनल तुहानूं इलैक्शन कमिश्नर दिख रहे ने ये इहदे विच शामिल नहीं हुंदे सी। ओके, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदा सीगा। ओके, ते दो एडिशनल कमिश्नर्स नूं पहली बारी 16 अक्टूबर 1989 नूं इहदे विच शामिल किया गया। ओके, ते जेडे चीफ इलैक्शन कमिश्नर हुंदे ना इंडिया दे, इन्हां नूं रिमूव किया जा सकदा है किस तरह? जिद्दां कि इंपीचमेंट हुंदी है ना अपने सुप्रीम कोर्ट के जजिस दी, जो कि आपां पॉलिटी दे विच पढ़िया भी सीगा। ओके, यही इंपीचमेंट दी प्रोसैस नूं एज चीफ इलैक्शन कमिश्नर नूं हटाउण दे लई भी यूज़ किया जाता है। ओके, इस दे विच हुंदा की है? लोक सभा एंड राज्य सभा दे विच 2/3 मेजोरिटी दे नाल अगर वो रेजोल्यूशन पास हुंदा है, इन्ने मैंबर बोलते हैं कि यस असीं चाहते हैं कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर नूं हटा दिता जाए, ਤਾਂ ही इनू हटाया जाएगा, यानी कि इन्ना सौखा नहीं हुंदा चीफ इलैक्शन कमिश्नर नू रिमूव करना। ओके, तो इनू सिर्फ मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी दे करके ही हटाया जा सकता है। ओके, और जिहड़े बाकी दो अपने इलैक्शन कमिश्नर हुंदे हैं वो किद्दां हटणगे? जेकर अपना चीफ इलैक्शन कमिश्नर ये जाके प्रेसीडेंट नू बोल दिंदा है कि तुसीं इन्हां नू हटाओ, तो इनकी सिफारिश के उपर ही प्रेसीडेंट वालों उन्हां नू रिमूव कर दिता जाता है। ओके, और जिहड़ा अज तक अगर आप गल करते हैं कोई भी ऐदां दा चीफ इलैक्शन कमिश्नर नहीं है जिसनों कि इंडिया दे विच इंपीच किया गया होए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनाइजेशन विद AICTE हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट हैकाथन। तो केड़ी संस्था है जिसने AICTE दे नाल मिलके भारत दा पहला हैकाथन लॉन्च किया है? ओके, तो ये हैगी है द ब्यूरो ऑफ पॉलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑलराइट, तो देखो जेड़ी हैगी है अपनी BPRD, इन्हों ने की किया? इन्हों ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इस दे नाल मिलके इहदे नाल सहयोग करके एक शुरू किया है मंथन 21। ओके, ये जो मंथन 21 है इस नाम के नाल एक नैशनल जो है हैकाथन स्टार्ट किया गया है। इनका एम की है कि जड़ियाँ अपनियां देश दियां ना खुफिया एजेंसीज हुंदियां
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੇ ਜਾਣਗੇ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਲਰਾਈਟ ਕਿੰਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਮੰਥਨ 21 ਆਲਰਾਈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈਕਾਥਨ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ और 1 दिसंबर 21 तक कंडक्ट किया जाना है ओके और इन्हू वर्चुअली ही कंडक्ट किया जाऊगा और इहदे जिहड़ी भी टीम विनर होएगी ठीक है उन्होंने 40 लाख रुपीज़ का इनाम दिता जाना है ओके और इहदे ना टोटल 6 थीम ने जो कि रखे जाएंगे जिस तरह की आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के बारे में कितना वधिया काम कर सकते हैं डीप लर्निंग दैन मशीन लर्निंग इन्हां दे बारे में जो भी टीम अच्छियां अपनी इनोवेशनस दिखाएगी उन्होंने फिर विनर घोषित किया जाना है ओके हुण इत्थे आपां गल कर रहे हैं एट प्रेजेंट जो रिसेंटली साइंस एंड टैक्नोलॉजी दे नाल रिलेटेड न्यूज़ ने ओके तो जो अपनी IIT मैड्रास है इन्होंने डेवलप किया इंडिया का पहला और इंडिया का ही बनया होया इंडिजीनियस मतलब जिसका निर्माण इंडिया में ही किया गया होवे ठीक है मोटराइज्ड व्हील चेयर इसका नाम की है नियो बोल्ट तुसीं याद रखोगे इन्हां नूं जो फिजिकली डिसेबल परसन हुंदे आ ना उन्हां दे लई शुरू किया गया है ओके इस तो बाद जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर ने धर्मेंद्र प्रधान इन्हां ने सेंटर फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन नूं इनोग्रेट किया राइट और इहदे विच जो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस है ना इस दे बारे दे विच ही सेंटर नूं डेवलप किया गया इहनूं सेट किया गया IIT हैदराबाद दे विच ओके और इहदे विच जो कोलैबोरेशन है ना ये तुसीं याद रखोगे जायका दे नाल इन्हां ने कोलैबोरेशन की है एक ही है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ओके ये तुसीं याद रखना है आफ्टर दैट जो अपना चंद्रयान 2 ऑर्बिटर है इन्हें बोलिया है कि जो चंद्र दा सरफेस है ना उनके उपर बहुत मात्रा दे विच आपां नूं वाटर दे मॉलिक्यूल्स मिले ने यानी कि पानी दे अंश पाए गए हैं ओके इस तो बाद गल कर रहे हैं आपां इसरो दे जो चीफ ने के सिवान इन्हां ने हेल्थ क्वेस्ट स्टडी नूं इनोग्रेट किया राइट इहदे विच कीता की जाना है कि जिन्नी भी अपनी हेल्थ की क्वालिटी है इन्हां नूं स्पेस टैक्नोलॉजी दे राही अपग्रेड किया जाएगा जो कि इसरो की हेल्प नाल होएगा ओके इस तो बाद जो साउथ अफ्रीका है इन्हां ने पहली बारी पेटेंट दिता है एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस सिस्टम नूं इसका नाम तुसीं याद रखोगे डैबल्स ऑलराइट इस तो बाद जो इंडिया है इन्हें लॉन्च किया सब तो एडवांस अपनी जियो इमेजिंग सैटेलाइट यानी कि GSAT-1 नूं ओके इहदे विच की बोलिया गया है कि जिहड़ा अपना इंडिया का सब कॉन्टीनेंट है इस दे विच बहुत ही अच्छी तरह मॉनिटरिंग की जाएगी नज़र रखी जाएगी स्पैसीफिकली जो पाकिस्तान एंड चाइना दे नाल अपने बॉर्डर लगते हैं ना उन्हां दे उपर बहुत अच्छी तरह नज़र रखी जानी है ओके और इनू लॉन्च कित्थों किया गया श्री हरिकोटा तो और इहदे लई जो रॉकेट है किहड़ा यूज़ किया गया GSLV F10 ओके क्वेश्चन नंबर 5 विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड द NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिपोर्ट द NER डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स की रिपोर्ट जो है इनू किहड़े जिले ने टॉप किया है ओके तो यह है ईस्ट सिक्किम ओके तो ईस्ट सिक्किम पहले नंबर पर रहा है दैन गोमती नाम का जिला जो कि नॉर्थ त्रिपुरा दे विच है ये मिलेगा दूसरे नंबर पर वैस्ट त्रिपुरा ये आया तीसरे नंबर पर एंड किफायर जो नागालैंड दे विच मिलेगा ये सब तो पिछे आया ओके तो देखो है कि ये वाला जो इंडेक्स है ये जारी किया जाता है अपने नीति आयोग वालों ओके नीति आयोग इनू UNDP के सहयोग के नाल जो है जारी करता है और स्पैशली NER मतलब जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना इहदे विच इनू लॉन्च किया जाता है ओके और इस बारी की होया जो 2021 और 22 का जो कॉन्सैप्ट है जो इंडेक्स है इसनू हाल ही में जारी किया गया ओके और ये जो इंडेक्स है ना ये नीति आयोग के जो SDG होंगे ने ना इंडिया के इंडेक्स इन्हां दे उपर बेस होंदा है SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ओके तुहानूं पता ही होएगा अगर आप पूरे वर्ल्ड की गल करते हैं तो पूरे वर्ल्ड नूं SDG दिते गए ने यूनाइटेड नेशन वालों टोटल किन्ने SDG है 17 ओके और इहदे च टारगेट रखा गया है कि 2030 तक सारी ही दुनिया इन्हां SDGs नूं अचीव कर लेगी ओके ये तो सी पूरे वर्ल्ड की गल इसी तरह ही जो इंडिया है ना इंडिया नूं भी नीति आयोग ने कुछ दिते हुए ने SDG इंडेक्स
और इन्ना ही इंडेक्स के बेस के उपर देखा जाता है कि किहड़े वाला इदां दा जिला है जिसने कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। उससे बेस के उपर ही जो जिले ने इन्हां दी रैंकिंग की जाती है, ओके। और एट प्रेजेंट अगर आप गल करते हैं तो जो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड है इन्हां दे इंडेक्स नूं लॉन्च किया गया, जिस दे विच कि ईस्ट सिक्किम जो जिला है इन्हें टॉप किया, ओके। और देखो इहदे विच ना तुसीं याद रखोगे कि नॉर्थ ईस्टर्न जिहड़ियां स्टेट्स ने 7 किहड़ियां एक है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, ओके। इन्हां दे नाल सिक्किम जो है इनू भी इस इंडेक्स दे विच शामिल किया जाता है, राइट। तो इहदे विच हुण टॉप किने कीता है, अच्छी तरह याद रखना है, ईस्ट सिक्किम ने। हुण अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो रैंक एंड रिपोर्ट्स देखिए, इंडिया का दूसरा रैंक रहा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के विच, राइट। एदा मतलब की है जो इंडिया है ना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एमर्ज होकर आया है। एदा मतलब की है यानी कि सब तो ज़्यादा अच्छी लोकेशन जिथे कि इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग होंदी है, इन्हां दे विच इंडिया रहा है दूसरे नंबर के उपर, ओके। टॉप किने किया, चाइना ने। और सब तो वड्डी गल की है कि इंडिया ने यूएसए नूं भी पीछे छोड़ दिता, ओके। इस तो बाद जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, इनू की बोलिया गया है कि वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है। ये इंडेक्स आया सेफ सिटी इंडेक्स 2021, ऑलराइट। और इनू इकनॉमिक्स इंटैलीजेंस यूनिट जो है ना उनके वालों लॉन्च किया जाता है। इस तो बाद जो एप्पल ब्रांड है इन्होंने टॉप किया है ह्यूरन ग्लोबल 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज लिस्ट 2021, ओके। तो इहदे विच सब तो अच्छियां जो कंपनीज होंदियां उन्होंने शामिल किया जाता है और पहले नंबर के उपर रही है एप्पल। इंडिया का दूसरा रैंक रहा क्रिप्टो अडॉप्शन वर्ल्ड दे विच, ऑलराइट। यानी कि क्रिप्टो करंसी जो हैगी है सब तो ज़्यादा यूज करने दे विच इंडिया का दूसरा रैंक रहा। और इहदे विच जो है टॉप किहड़ी कंट्री ने किया तो यह भी तुसीं याद रखना है, वियतनाम ने इहदे विच टॉप किया सी। इस तो बाद जो यूपी का गाजियाबाद जिला है इनू बोलिया गया है कि दूसरी सब तो पॉल्यूटेड सिटी हैगी है टॉप 50 सिटीज़ दे विच, जो कि पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग जारी हुई है 2020 की, ऑलराइट। इस तो बाद इंडिया का रैंक रहा 122वां किस इंडेक्स के विच, न्यू ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स के विच, ऑलराइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर मैगा ग्रेटर मेल कनैक्टिविटी प्रोग्राम। तो देखो भारत ने मैगा ग्रेटर मेल कनैक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किहड़े देश के नाल अपना समझौता किया है, तो यह है मालदीव्स, ओके। तो देखो जो मालदीव्स है इनकी कैपिटल किहड़ी है, माले, है ना। और ग्रेटर माले कनैक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इहदे विच ना तुसीं कह सकते हो कि मालदीव दे विच हुण तक दा सब तो वड्डा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ओके। जिस दे विच की जो मालदीव है इत्थे दे इंफ्रास्ट्रक्चर नूं डेवलप किया जाना है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैगी है वो इस प्रोजेक्ट के लिए $400 जो है ये लाइन ऑफ क्रेडिट देगी, ओके। और 100 मिलियन US जो ने ये दिते जाएंगे ग्रांट दे राही, ओके। और जिहड़ा लाइन ऑफ क्रेडिट है ये किहड़ा बैंक देगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक दे वल्लों दिता जाना है, ओके। और ये जो प्रोजेक्ट है अगर आप इस बारे गल करिए तो इस प्रोजेक्ट नूं एफकॉन्स नाम की जो कंपनी है ना इन्हें डेवलप करना है। और ये तुहानूं किहड़ी जगह ते मिलेगी तो ये है मुंबई बेस्ड, ओके। और इस प्रोजेक्ट के अधीन 6.47 किलोमीटर का एक लंबा ब्रिज बनाया जाएगा जो कि मालदीव की कैपिटल माले नूं ना 3 पड़ोसी द्वीपों के नाल ही जोड़ेगा। पहला तो रहेगा विलिंगली, देन है कुलिफाहू एंड थर्ड है थिलाफुशी, ओके। ये तीनों ही जोड़े जाएंगे माले दे नाल। हुण गल कर रहे हैं जो मालदीव है कैपिटल रहेगी माले, प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलेह एंड करेंसी है रुफिया, ओके। ये पी नहीं है एफ ही होएगा। अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो जो नीति आयोग है और सिस्को है इन्होंने लॉन्च किया WEP नेक्स्ट, ठीक है। ये है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ओके। तो इनू किस लिए लॉन्च किया गया है, इहदे विच बोलिया जा रहा है कि जो विमेन ने ना ये अपना बिजनेस कर सकन ऐसे मकसद दे नाल इन्हां नूं एम्पावर किया जाना है, ओके। इसे दे लिए ही स्टार्ट किया गया है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ऑलराइट। और इहदे विच इन्हां की बोलिया कि इन्हां नूं ना ट्रेनिंग दित्तियां जाणगियां, ओके। और इन्हां दे कारोबारां नूं विकसित किया जाऊगा, ऑलराइट। और इस बारी इहदा सैकेंड चरण है जो कि लॉन्च किया गया, तो पहली बारी इनू 2017 दे विच लॉन्च किया गया सी, ओके। इस तो बाद जो पेटीएम एंड HDFC बैंक ने इन्होंने आपस दे विच टाई अप किया है
किस ਲਈ ताकि जिन्ने भी पेमेंट गेटवे होंगे है उन्होंने दे लिए सोल्यूशन प्रोवाइड किए जा सकन। ओके, इस तो बाद जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन्होंने आपस दे विच एग्रीमेंट साइन किया है जिस दे विच इन्होंने बोलिया कि जिन्ना भी सैटेलाइट का डाटा होंदा ना इन्हों आपां की करांगे, शेयर करांगे, ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के डाटे नूं, और इहदे लई आपस दे विच इह कोऑपरेट करनगे। इस तो बाद है इंडियन बैंक जो है इन्होंने साइन किया मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैरालंपिक कमेटी के लिए। ओके, और हुण ये की करनगे, जो इंडियन बैंक है ये पैरालंपिक्स दे विच जिन्ने भी स्पोर्ट्स पर्सन जा रहे हैं उन्होंने फिर ये फाइनांस करनगे। ऑलराइट, और ये जो पैरालंपिक गेम है ये कित्थे होणगियां, ओबवियसली जिहड़ी भी जगह दे विच ओलंपिक गेम्स हुंदियां ना उत्थे ही पैरालंपिक्स हुंदियां। ओके, और ओलंपिक्स के लिए मैं इस सैशन दे विच सॉरी इस चैनल के उपर तुहानूं 2 सैशन प्रोवाइड किए हुए हैं, प्री ओलंपिक एंड पोस्ट ओलंपिक। ओके, यानी कि जदों ओलंपिक स्टार्ट होया सी उस तो पहला दा सैशन है और उस तो बाद दा सैशन है, दोनों ही बहुत ज़्यादा बर्निंग टॉपिक्स ने। ठीक है, और पेपरां दे विच 110% इन्हां दे विचों क्वेश्चंस आने हैं, इसलिए तुसी ये वाले दोनों सैशन जरूर देख लेना। और जिहड़ियां अपनियां पैरालंपिक्स हैगियां ने ये कदों स्टार्ट होणगियां, 24 अगस्त नूं इहनूं टोक्यो दे विच स्टार्ट किया जाना है। इस तो बाद जो इंडियन नेवी है इन्होंने मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया IDFC दे नाल, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी दे नाल। ओके, और इन्होंने की बोलिया कि ओनर्स फर्स्ट नाम का एक बैंकिंग सॉल्यूशन जो है ये लैके आउणगे दोनों जने मिल के। ऑलराइट, किस लिए, इस सोल्यूशन के नाल ही जो इंडियन नेवी है अपनी इहदे विच जिहड़े भी परसन काम करते हैं इन्हां सारिआं नूं ही सर्व किया जाऊगा। ऑलराइट, इस तो बाद यूनीसेफ इंडिया एंड फेसबुक इन्होंने लॉन्च किया एक जॉइंट इनिशिएटिव ताकि ना जिहड़े भी बच्चे हुंदे हैं उन्हां दे अगेंस्ट जिन्नियां भी अपराधिक घटनावां हुंदियां ना उन्हां दे उपर रोक लगाई जा सके। ठीक है, और इहदे लई स्पैशल फोकस किया जाएगा उन्हां दी ऑनलाइन सेफ्टी दे उपर। इहदे विच ना इन्हां नूं ट्रेनिंग दित्तियां जाणियां जिस दे नाल कि जिहड़ा डिजिटल वर्ल्ड है ना उनकी सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस दी जाएगी। इस दे नाल जिन्नी भी बच्चों के अगेंस्ट वायलेंस हुंदी है उनके अगेंस्ट भी अवेयर किया जाना है। ओके, हुण आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ HSBC इंडिया। ठीक है, तो जो HSBC इंडिया है इनके CEO वजों किन्हां नूं नियुक्त किया गया, तो इन्हां दा नाम है हितेंद्र देव। ऑलराइट, तो देखो जिहड़े मनसुख मंडाविया है इन्होंने की बोलिया गया है कि चेयरपर्सन होंगे स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड दे। राइट, जो संदीप बख्शी है इन्होंने दोबारा तो अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंट किया गया ICICI बैंक के MD एंड CEO वजों। दैन अभय कुमार सिंह इन्होंने जॉइंट सैकटरी बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन के अंडर। ऑलराइट, तो देखो अगर आप इन्हां दी गल करते हैं तो इन्हां दी नियुक्ति कदों की गई है, हितेंद्र दी 3 साल के लिए। ओके, इस तो पहला ये जो कारभार है ये हुंदा सी सुरेंद्र रोशा कौल। ओके, और देखो हुण की होया, हुण ये जो सुरेंद्र हैगे ने ये एशिया पैसीफिक दे विच जो HSBC दे को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के उपर इन्हां नूं चुन लिया गया। ओके, और जो HSBC है ना इनका हैडक्वार्टर तुहानूं मिलेगा मुंबई दे विच और इनू 1853 दे विच फाउंड किया गया सी। ऑलराइट, हुण इत्थे कुछ अपॉइंटमेंट्स दित्तियां गई हैं, इनू तुसीं बाद दे विच जरूर एक बार रीड आउट कर लेना। ठीक है, जो कि हाल ही दे विच करवाइयां गई हैं। ऑलराइट, इस तो बाद आपां क्वेश्चन नंबर 8 देखांगे, वेयर द इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टैक्नीकल फोरम इस दा नाम है आर्मी 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जो आर्मी 2021 नाम की अंतरराष्ट्रीय मिलिट्री एंड तकनीकी फोरम है इनू किहड़े देश दे विच आयोजित किया गया। ओके, तो इस देश का नाम रहेगा रशिया। ओके, तो ये जो इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टैक्नीकल फोरम है आर्मी 2021 इनू रशिया की कैपिटल दे विच करवाया गया। ओके, तो रशिया की कैपिटल किहड़ी हैगी आ, मॉस्को। ओके, और इहदे विच की बोलिया गया है कि इनू आयोजन किया गया 22 तो लैके, ठीक है, और 28 अगस्त तक। राइट, और इहदे विच ना 7वां एडिशन करवाया गया इहदा, और एक एनुअल इवेंट है, यानी कि हर साल इनू करवाया जाता है। ओके, और इस फोरम के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इस फोरम नू रशियन फैडरेशन की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है जो उन्होंने 2015 तो करना स्टार्ट किया हुआ है और इनू हर ही साल कंडक्ट किया जाता है। ओके,
इस दे विच वर्ल्ड लैवल के जिहड़े आर्मी के इक्विपमेंट्स हुंदे आ या फिर हथियार हुंदे आ, इन्हां दी एक एग्जीबिशन लगाई जाती है। ओके, रशिया की गल करिए तो कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड पीएम रहनगे मिखेल मिशुस्तिन। ऑलराइट, और करंसी इत्थे दी हैगी है रूबल। करंट दे नाल अगर आप डिफेंस नूं रिलेट करिए तो तीसरा एडिशन करवाया गया एक हफ्ता लंबी एक एनुअल एक्सरसाइज जिसका नाम रहेगा गैंडेव। ओके, एनू ऑर्गेनाइज किया गया नैशनल सिक्योरिटी गार्ड वालों। ऑलराइट, तो ये अगस्त 22 तो लैके और 28 तक इनू कंडक्ट किया गया सीगा और इनू ना एक सिटी च नहीं कराया गया, मल्टीपल सिटीज़ दे विच इनू करवाया गया यूपी, एमपी, गुजरात और एनसीआर दिल्ली दे विच। ओके, और इहदे विच ना ड्रिल्स करवाई जांदियां, ठीक है, अभ्यास करवाए जाते हैं, किस लिए, ताकि अगर कोई आतंकवादी हमला हुंदा है या फिर कोई प्लेन हाईजैक हो जाता है तो इदां दी सिचुएशन दे विच अच्छी तरह निपटिया जा सके। ओके, इंडिया एंड कजाकिस्तान दी एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुंदी है कैजिन 2021 एंड दा 5वां एडिशन करवाया गया 30 अगस्त तो लैके और 11 सितंबर तक करवाया जाएगा। ओके, और देखो इहदे विच तुसीं याद रख लेना कि जो KAZ है मतलब कजाकिस्तान, IND मतलब इंडिया, तो तुहानूं इत्थों ही पता चल जाएगा कि कजाकिस्तान एंड इंडिया दे विच होने वाली एक एक्सरसाइज है। ओके, इस तो बाद इंडिया और कतर दे विच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुंदी है, नाम है ज़ायर अल बहर। ओके, एंड दा दूसरा एडिशन पर्शियन गल्फ दे विच होया। दैन जो अपने डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्हों ने इंडिया का एक स्टार्टअप चैलेंज जिसका नाम है डिस्क 5.0 इसनू लॉन्च किया। दैन ऑल विमेन टीम जो अपने इंडिया दियां तीनों ही आर्मड फोर्सिस है ना, इन्हां दे विच औरतां दा एक जत्था ये गया सीगा माउंट मनीरंग नूं सर करन दे लई। ओके, तो मनीरंग दी तुसीं लोकेशन याद रखोगे हिमाचल प्रदेश दे विच मिलनी है। दैन जो इंडिया दी नेवी है इन्हां ने एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की वियतनाम दी पीपल्स नेवी दे नाल, उस एस एक्सरसाइज नूं साउथ चाइना सी दे विच कंडक्ट किया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन द विनर ऑफ ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021। तो ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड जो है 2021 दे इन्हां नूं किहड़ी संस्था है जिसने जितया, तो इसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, जिहड़े अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमन, इन्हां ने ही ईज 3.0 दे अवार्ड की अनाउंसमेंट की है। ठीक है, इसे दे विच ही जो SBI है ये ओवरऑल विनर रहा। ओके, और दूसरे नंबर के उपर किहड़ा बैंक रहा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड तीसरे नंबर के उपर रहा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, और अगर आप गल करते हैं कि जो बेसलाइन परफॉर्मेंस है इस दे विच सब तो वधिया प्रदर्शन करने के लिए इंडियन बैंक नूं अवार्ड दिता गया। ऑलराइट, रीसेंट अगर आप अवार्ड की गल करते हैं तो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है इन्होंने ने सिलेक्ट किया श्री बासावलिंगा पी नूं। ठीक है, किस दे लई, इन्हां दा एक अवार्ड हुंदा है जिसका नाम है श्री बसावा इंटरनेशनल अवार्ड। ओके, यही दिता जाएगा इन्हां नूं। इस तो बाद जो मुहम्मद आजम खान है इन्होंने नेशनल यूथ अवार्ड जो है पाया है। ठीक है, ये दिता गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स वालों, जिहड़ी कि मिलेगी तुहानूं अनुराग सिंह ठाकुर वालों। राइट, और इन्हों किस लिए दिता गया, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो लीडरशिप की क्वालिटी है इनू लोगों के सामने पेश किया है। इन्होंने काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए ने ब्लड डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए एंड प्लांटेशन के लिए। ओके, और प्लांटेशन के लिए किहड़ी स्कीम के अंडर, हरिता हरम प्रोजेक्ट के अंडर। ऑलराइट, इस तो बाद जो महात्मा गांधी है इन्हों दिता जाएगा US कांग्रेसनल गोल्ड मैडल। ओके, ये दिता जाना है पोस्टमोसली, यानी कि जेड़ा अवार्ड किसी को डैथ तो बाद मिलता है उन्होंने बोलिया जाता है पोस्टमोसली अवार्ड। ओके, ये किस लिए दिता जाना है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए सी पीस एंड नॉन वायलेंस के लिए। इस तो बाद 4 इंडियन एयरपोर्ट इन्हों शामिल किया गया स्काई ट्रैक्स की टॉप 100 की लिस्ट के। राइट, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, ये 45वें नंबर के उपर रहा। पिछले साल इनका नंबर सीगा 50वां, यानी कि इन्हें 5 नंबर जो है अपने आप को इजाफा किया है, और ये इंडिया का पहला ऐदा का एयरपोर्ट बनया है जो कि टॉप 50 के विच आया। ओके, और पूरे वर्ल्ड के विच बेस्ट एयरपोर्ट किहड़े वाला रहा, दोहा कतर। और जो इंडिया की टीम है इन्होंने US इनोवेशन अवार्ड नूं जित लिया। ओके, और नागालैंड ने 7 नैशनल अवार्ड जीते है वन धन योजना स्कीम के अंडर, और पहली बारी ही वन धन अवार्ड जो है 2020-21 दे घोषित किए गए सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, विच कंट्री विल सेट अप अ स्पेशलाइज्ड कोच टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग।
ਤਾਂ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਐਸੇ ਹੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ। ਓਕੇ, ਔਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਰੀਸੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਂਡ ਟੋਲੈਸਟ ਜੋ ਵੀਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਇਨੇ ਦੁਬਈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਇਨੇ ਦੁਬਈ। ਇਸ ਨੂੰ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਕਤੂਬਰ 22 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ UAE ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਫਲੈਗ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਕਿ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮੰਗੋਲੀਆ will hold which military exercise? ਤਾਂ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਐਂਡ ਮੰਗੋਲੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਅਰਡ ਡੈਸਟੀਨੀ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਡ ਡੈਸਟੀਨੀ 2021 ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਾਂ ਹੈਨਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਓਕੇ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਨੇਮ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫਸਟ ਐਗਰੀ ਸੈਕਟੋਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਲਾਂਚਡ ਬਾਏ NCDEX। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਤਰੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ NCDEX ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ GUAREX। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਟੋਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ? ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਗੁਆਰੈਕਸ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਆਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੇਸਡ ਸੈਕਟੋਰਲ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਗੁਆਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਆਰ ਗਮ ਜੋ ਕਿ ਸਪਲਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਆਰ ਦੇ ਬੀਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਆਰ ਗਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 63%। ਓਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਰ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟੇਜ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 37%। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਗੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 85% ਤੱਕ ਗੁਆਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ 80% ਜੋ ਗੁਆਰ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜੋ NCDEX ਹੈ ਇਹਦੇ CEO ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੈਂਕਟਾ ਰਮਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15 ਦਸੰਬਰ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੈ 2020 ਔਰ 2021 ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 17.34% ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यानी कि इन्ना निर्यात जो है ना खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स का इंडिया ने वध किया है पिछले साल नालों। ओके, इस तो बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने फर्टिलाइजर के उपर सबसिडी नूं 140% तक वधा दिता। दैन इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर इसनूं पुणे दे विच सैटअप किया गया। दैन जो नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 2020 ਔਰ 21 ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਵਰਲਡ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ 16th of May ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਦੈਨ PM ਕਿਸਾਨ सम्मान निधि जो है ਇਹਦੀ 8ਵੀਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।